सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी दिफाई माहिदा मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे पर दस्तखत हो गए। किसी एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मक्का मुकरमा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास हुआ। मोहम्मद बिन सलमान, रजब तैयब एर्दोगान, शहबाज शरीफ ने मुश्तरका दिफाई माहदे पर दस्तखत किए। तीनों ममालिक ने मुश्तरका सलामती और दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने का अज़म किया। मुश्तरका दिफाई माहिदा खित्ते में अमन, सलामती, इस्तेहकाम के फरोग के अज़म का आकाश है। दिफाई ताउन के तमाम शोबों को फरोग दिया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकरमा में कसर सुफ़ा आमद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी हमरा थे। कि 10 सीटें तो जेब में पहले से डाल दिए थे, मगर ये जो शेर है ना, शेर अपने आप को कहता है कि वो शेर है। ये ताकत के भूखे हैं, इक्तदार के भूखे हैं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। इस्लामाबाद हुकूमत खतरे में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बरस पड़े। कहा कि निजाम नाकाम नहीं, निजाम नाकाम कराया गया। नून लीग का खास हिस्सा वज़ीर आज़म को अपोजिशन ही नहीं, इत्तेहादियों से भी लड़ाना चाहता है। बाग आजाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, कश्मीर एक है तो इलेक्शन भी एक होना चाहिए। मरहला वार इलेक्शन का मकसद धांधली था। 23 सीटें जो हैं वो दरकार हैं हुकूमत बनाने के लिए। आज तक होने वाले इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग 24 सीटें जो है वो हासिल कर चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वो अक्सरियत हासिल कर ली है जिस अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में जो है वो हुकूमत कायम होनी है। आजाद कश्मीर की तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात हुए। आजाद कश्मीर का मैंडेट नून लीग को मिल चुका। अब वादे पूरे करने का वक्त है। मुशर्रफ वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का हवेली में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि हुकूमत साजी के लिए नून लीग के पास 24 नशस्तें मौजूद हैं। नून लीग की हुकूमत से आजाद कश्मीर की तरक्की में मजीद तेजी आएगी। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा, लाइन ऑफ कंट्रोल के अवाम पाकिस्तान का फख्र हैं। आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन चुकी है। आजाद कश्मीर में तीसरे मरहले के इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली। जिला पूंछ और पलंदरी में इंतखाबात मौखर। जिला बाग के 3 इंतखाबी हलकों और जिला हवेली के 1 इंतखाबी हलके में पोलिंग 10 अगस्त को शेड्यूल के मुताबिक होगी। प्रेस रिलीज के मुताबिक मुलतवी किए गए हलकों के लिए नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। ईरान के खिलाफ जंग जल्द खत्म होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद, कहते हैं ईरान ज्यादा देर तक जंग जारी नहीं रख सकेगा। वजीर दिफा पीट हेगसेट की कारकर्दगी को सराहते हुए ट्रंप ने कहा, फेक मीडिया हमेशा की तरह झूठी खबरें फैला रहा है। अमेरिका को असलहे की कोई कमी नहीं। उन्होंने दावा किया, ईरान को शदीद नुकसान पहुंचाया गया ताकि वो जौहरी हथियार हासिल न कर सके। वाशिंगटन पहले बड़े हमलों की धमकियां देता है, फिर मुज़ाकरात की बात करता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का अमेरिका पर थिएटर डिप्लोमेसी अपनाने का इल्जाम। कहा, धौंस, झूठे वादों और गलत मालूमात पर मबनी हिकमत अमली नाकाम हो चुकी। हक़ाइक़ तस्लीम, वादे पूरे किए जाएं। दुनिया को मज़ीद थिएटर डिप्लोमेसी नहीं बल्कि संजीदा अमली इक़दामात की ज़रूरत है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हो रही। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, किसी भी मुफ़ाहमत का मतलब अपना हर्मुज़ फौरी तौर पर खोलना नहीं,
ओमान के साथ हुए वाली गुफ्तगू सिर्फ दो तरफा राब्तों तक महदूद है। यमन में ओसियों के सरकारी फोर्सेस पर हमले, हलाकतें 58 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक हौसी तंजीम ने माब और हजरमौत समेत मुतादिद मकामात पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। यमनी हुकाम के मुताबिक फौज के कैंप्स और सरकारी तंसीबात निशाना बने। हमलों का सही वक्त पर मौसर जवाब दिया जाएगा। हालिया हमलों में 45 हलाकतें, 80 से ज्यादा एहलकार जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। सऊदी अरब में मुमकिना हमलों के खदशे पर सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट, किसी भी जारहियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब देने की वार्निंग। सऊदी हुकाम के मुताबिक इराक में मौजूद मलेशिया और यमन के हौसी जंगजू अहम तंसीबात को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इंटेलिजेंस इदारों ने ड्रोन्स और मिसाइलों की नकलो हरकत का मुशाहिदा किया है। तवानाई की तंसीबात, बंदरगाहों और हवाई अड्डों को मुमकिना तौर पर निशाना बनाए जाने का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कामयाब कार्रवाइयां। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 6 अगस्त को जनूबी वज़ीरिस्तान और जिला दीर में कार्रवाइयां की गईं। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आजम वर्सक में 8 दहशतगर्द बासिल जहन्नुम, जिला दीर में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद बरामद। इलाके में दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। चीन ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी को हमसाया ममालिक के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। चीनी नायब मंदूब सन लई के मुताबिक अफगान दहशतगर्दों की सरहद पार हमलों की सलाहियत बढ़ रही है। तालिबान रजीम इंसदादे दहशतगर्दी के वादे पूरे करे। चीन ने अफगानिस्तान में मौजूद तमाम दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा किया है। माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दी खित्ते के लिए मुसलसल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। तालिबान को दोहा मुआहदे के वादों पर अमल करना होगा। कराची के मकतूल ताजिर मीर रजा की कबर कुशाई पर तनाज़ा। वर्सा का नया मेडिकल बोर्ड तस्लीम करने से इनकार। कबर कुशाई मौखर कर दी गई। पुराना 8 रुकनी बोर्ड बरकरार रखने का मुतालबा। वालिदैन के एतराज़ पर कबर कुशाई मौखर कर दी गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की हमीदुल्लाह ने तस्दीक कर दी। वकील जबरान नासिर ने नए बोर्ड की तश्कील को अदालती हुक्म और कानून से मुतसादिम करार दे दिया। कहा मेडिकल बोर्ड क्यों तब्दील किया गया, कोई वजाहत नहीं की गई। गैर कानूनी कबर कुशाई की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां तेज। CCD टीम ने शूटर अरसलान जट और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए वजीरिस्तान का रुख कर लिया। मकतूल के ड्राइवर को ट्रैप करने वाली टिकटॉकर का सुराग लगा लिया गया। मारिया का ताल्लुक फैसलाबाद से, मुल्जिमा की गिरफ्तारी के लिए छापे। मोटरसाइकिलें खराब, पेट्रोल की कमी, अहलकार बीमार। पंजाब में अरबों रुपए से बनाई गई डोलफन फोर्स के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान। पुलिस जराये के मुताबिक डोलफन पुलिस खत्म करने की तजवीज वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई जाएगी। हतमी फैसला वज़ीर आला करेंगी। लाहौर में डोलफन फोर्स की 600 हैवी बाइक्स में से 400 मुरम्मत न होने से नाकारा हैं। पेट्रोल के वाजिबात भी ज़ेरे इल्तवा हैं। डोलफन अहलकारों को थानों में तैनात किए जाने पर गौर किया जा रहा है। इस्लामाबाद सेफ सिटी तोसीम मंसूबा 85% काम मुकम्मल, सितंबर तक तकमील का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। तोसीम मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया।
ब्रीफिंग में बताया गया कि नए कैमरों की तनसीब और 415 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जा चुकी है। मोहसिन नकवी ने मंसूबा 30 सितंबर तक मुकम्मल करने, सेफ सिटी बिल जल्द कौमी असम्बली में पेश करने की हिदायत की। आई वर्क फॉर सन प्लेटफॉर्म के जरिए लाइफ कैरियर काउंसलिंग शुरू करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, माहिरीन नौजवानों की रहनुमाई करेंगे। 695 कंपनीज प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुकी हैं। 1,19,000 से ज्यादा उम्मीदवार रजिस्टर्ड हैं। 1200 से ज्यादा मुख्तसर कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर 16,200 से ज्यादा फाल रोजगार के मौके मौजूद हैं। जमात इस्लामी पेट्रोलियम नेवी के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, पेशावर, हैदराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी के धरने। कराची में शारा फैसल, हब रिवर रोड और सुपर हाईवे पर समेत मुख्तलिफ इलाकों में धरने। लाहौर में करतबा चौक ब्लॉक, रावलपिंडी में मरी रोड, लियाकत बाग में भी रैली। पेशावर में टोल प्लाजा, चकदरा इंटरचेंज, बंदर वशकई इंटरचेंज पर भी धरना। श्रीनगर हाईवे, इस्लामाबाद पर भी जमात इस्लामी का धरना। गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद और वफाकी वज़ीर मवासलात के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कल से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजादा बान के मुताबिक वज़ीर मवासलात से पीर को दोबारा मुज़ाकरात होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना, पेट्रोलियम और बहरी अमूर के नुमाइंदे शरीक होंगे। सेनेट की ज़िली कमेटी बराए दाखिला इजलास में गर्मा गर्मी। तलहा महमूद और दिलावर खान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। दोनों अरकान ने एक दूसरे पर इल्जामात लगाए। FIA इंक्वायरी रिपोर्ट में FBR के अफसर कसूरवार करार। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ू ने कहा, FBR मतलूबा मालूमात फराम नहीं कर पा रहा, शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। सानेहा ब्रॉड पीक हलाक, कोहपेमाओं की मैयतें इस्लामाबाद पहुंचा दी गईं। निर्मल पोरजा की मैयत बरतानिया, चीनी कोहपेमा की मैयत चीन, नेपाली शेरपास की मैयत नेपाल भिजवाई जाएगी। यकता शेरपा की मैयत नेपाल, ओमानी खातून कोहपेमा की मैयत ओमान पहुंचा दी गई। पाकिस्तानी कोहपेमा सुहेल सखी, नेपाली शरपा और अमरीकी खातून का ताहाल पता ना चल सका। 10 कोहपेमा ब्रॉड पीक मुहिम जोई के दौरान बर्फानी तौदे की जद में आ गए थे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। रावलपिंडी में 65, गुजरांवाला 64, सरगोदा 57, चनियोट में 33 मिलीमीटर बारिशें रिकॉर्ड। PGM में पंजाब की फैक्ट शीट जारी। नारोवाल 29, मंडी बहाउद्दीन 20, ओकाड़ा 18, शेखुपुरा में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम में पानी की सतह 96%, मंगला डैम में 61% है। थेन डैम में 50, बाखड़ा डैम में पानी की सतह 43% है। कराची सोहराब कोट में ईदी सेंटर पर डकैती। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान 65 लाख रुपए लूट कर फरार। तर्जमान के मुताबिक हमला बैंक से रकम लेकर पहुंचा था। लूटी गई रकम स्टाफ की तनख्वाह थी। रकम ईदी सेंटर सोहराब कोट जोन के 200 से ज्यादा मुलाजमीन को तनख्वाह दी जानी थी। डकैती की CCTV फुटेज 365 न्यूज ने हासिल कर ली। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार का नोटिस, मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। थाईलैंड के स्कूल में तालिब इल्म की फायरिंग, 8 अफराद हलाक, 15 जख्मी। नोथाबोरी सूबे में मुलजिम ने घर पर दादा दादी को कत्ल करने के बाद स्कूल में साजा और तलबा पर फायरिंग की, जिससे 5 साजा हलाक। हमलावर तालिब इल्म ने वाक़े के बाद खुदकुशी कर ली।
पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए पहले 2 मैचेस के लिए इंग्लैंड ने 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा, जिससे इंग्लिश टीम की क़यादत जो रूट करेंगे। स्क्वाड में जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शुएब बशीर, हैरी ब्रूक, बेन डकेट, ऑली पॉप समेत दीगर खिलाड़ी शामिल हैं। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 68वां योम शहादत। मेजर तुफैल मोहम्मद ने साबिक मशरकी पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर सेक्टर में बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की लाजवाब कुर्बानी के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा।